आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जो कि आपके क्लास 9 का चैप्टर है एनसीईआरटी में। उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 9 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम पेज नंबर 3 पर और 6 पर जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने खाली क्वेश्चन आंसर्स कोई डिस्कस नहीं करा है। उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसमें बेसिक बातें, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वो सब हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम जो पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। उससे पहले पहले अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगी पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लें जाके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, तो आपको अच्छे से ये वीडियो और समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, हमें क्या करना है, अब टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, अपना सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। किस में, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। क्या होती है उसकी एसआई यूनिट, केल्विन होती है। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है K-273.15। अच्छा, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम बाद का जो डेसिमल नंबर है 0.15 उसको नहीं लेते। अंडरस्टैंड। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है हमें। 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, केल्विन माइनस 273। ठीक है, केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा 227 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 573 में से 273 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब वो पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस से ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हुई है मैटर की, आप उसको जाकर देखिए वीडियोस को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, जब हम वाटर को हीट करते हैं, जब आप घर में चाय बनाते हैं तो वाटर जब बॉईल होने लगता है तो वो गैसियस फॉर्म में, उसमें वेपर्स भी निकलती हैं और वो लिक्विड भी होता है। ठीक है, उसमें क्या निकलती हैं भाई, वेपर्स भी निकलेंगी और क्या होगा, उसमें क्या होगा, वाटर भी होगा। ठीक है, सपोज ये हमारा टी पैन है, इसके नीचे हम चल इसके नीचे क्या है, हीट है। आपने बर्नर जला दिया, ये हमने बर्नर बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है। क्या है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, अब जब ये हीटअप होगा वाटर तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी वेपर्स भी बनेंगी, वेपर्स भी बन जाएंगी। ठीक है, ये वेपर्स भी बन जाएंगी। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, हमारा वाटर, हमारा जो लिक्विड है वो वाटर भी होगा। ठीक है, लिक्विड भी होगा और गैसियस फॉर्म में भी होगा। बात समझ में आ रही है, कोई बहुत वैसी बात नहीं है, ये समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है, वाटर है, वो लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, देखते हैं ना, आप चाय बनाते हैं तो चाय का पानी जब बॉईल होने लगता है तो उसमें से वेपर्स आउट होने लगती हैं, तो उसमें पैन में वाटर भी होता है और वो वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो मैं इसमें थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। अभी हमने जस्ट वन क्वेश्चन किया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। सॉलिड है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जब आपने सपोज आपने वाटर लिया, उसको आपने फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, वो किस में चेंज हो गया, वाटर, बर्फ बन गया भाई, आइस बन गया, आइस क्यूब्स बन गए। ठीक है, फिर आपने निकाला, उसको बाहर निकाला। ठीक है, उसको बाहर रख दिया। ठीक है,
तो क्या हुआ, वो मेल्ट होने लगा, मेल्ट होने लगा तो वो फिर से लिक्विड में चेंज हो गया। तो जब सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जब लिक्विड को हमने, लिक्विड क्या होता है, एवापोरेशन होता है, एवापोरेट होने लगता है और गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम जब लिक्विड से गैस बनता है उसको बोलते हैं हम एवापोरेशन, ठीक है। जब ये गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा उसको मेल्टिंग बोलेंगे, लिक्विड से जब गैस बना उसको एवापोरेशन बोला, जब गैस से वापस सॉलिड बना उसको हमने डिपोजिशन बोला, ठीक है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, ठीक है। अब गैस है, गैस कंडेंसेट होकर क्या लिक्विड में भी चेंज हो जाती है, और गैस गैस डिपॉजिट होकर किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। गैस जब डिपॉजिट होगी तो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। अच्छा, सॉलिड सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज ना होकर, वो लिक्विड में चेंज ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। जब लिक्विड को आप फ्रिज में रख देंगे और बर्फ बन गया तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन जैसे आप नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जब आप अपने विंटर्स के कपड़े रखते हैं तो उसमें नैप्थलीन बॉल्स डालकर रख देते हैं, तो जब आप उसको नेक्स्ट सीजन में खोलते हैं उन बैग्स को तो क्या वहाँ पर वो आपको बॉल्स मिलती हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी बॉल्स हैं नैप्थलीन की वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में, मतलब वो सबलाइम हो गई। अंडरस्टैंड। तो सब्लिमेशन के यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए, जैसे कैम्फर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नैप्थलीन बॉल है, एंथ्रासीन है, ठीक है। ये सब हमारे सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। भाई हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। भाई तीनों ही फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, ठीक है। तो हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का बेसिकली मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है, हिडन। देखिए लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। लेटेंट हीट क्या करता है फिर, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। The latent heat does not increase the kinetic energy of the particle of the substance, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है, अब हमारे यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है। अब आपने सपोज एक आइस है, ठीक है, सपोज ये आइस है हमारा, ठीक है। अब आइस हमारा, सपोज आइस का टेम्परेचर कुछ माइनस में था, -10 या -5 था, ठीक है। जैसे जैसे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुई, -5 से -2 हुआ, -3 हुआ, उसके बाद क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, जो हमारा लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। क्या है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, चेंज हो रही है स्टेट। अब हमारा थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। सपोज यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पर मैंने ये आइस क्यूब्स लिए, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, आइस क्यूब्स ले लिया। अब यहाँ पर सपोज मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया। अब क्या करा, अब जब ये वाटर चेंज हुआ, सपोज इसका शुरू में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद बढ़कर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर एट लास्ट कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा,
ये क्या होगा, इसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जो एनवायरनमेंट से ये हीट ले रहा है, भाई हम बाहर रख दिया, हमने आइस ट्रे को निकाल के हमने बाहर रख दिया, तो ये जो एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है ये क्या करेगा, ये किस लिए यूज होगी, ये होगी यूज, ये जो हमारे यहाँ है ये देख रहे हैं ना आप, सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उस वहाँ पर हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एक तरीके से ये वाली जो एनवायरनमेंट से ये हीट ले रहा है वो यूज होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्यों बोलते हैं लेटेंट हीट, भाई लेटेंट हीट बोलते हैं कि छुप गई, यहाँ पर आकर जो हम ये एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है अपने, ये छुप गई। किस छुप गई मतलब ये जो है यहाँ ओवरऑल जो सिस्टम का है उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहा है ना, लेकिन वो जो है आइस है, जैसे इसको यहाँ से एनवायरनमेंट से हीट ली, फटाफट आइस ने ले ली इसको, क्यों ले ली, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए वो फटाफट फटाफट यूज करती रहती है और लिक्विड में कन्वर्ट होती रहती है। और किस में कन्वर्ट होती रहती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती रहती है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, जब सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड बनता है और उसमें जो हम हीट दे रहे हैं, जो एनवायरनमेंट से इसको हीट मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस लिए यूज हो रही है, जो इस यहाँ पे इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है ना, वो दूर दूर है, जो यहाँ पर जो ये है इसको ब्रेक कर दिया। अब ये आइस जो है हमारे, ये जो इसके एनवायरनमेंट की हीट है इसको ले लेके अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है और लिक्विड में चेंज हो रही है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, हमने पहले बताया था, एक मॉलिक्यूल यहाँ, जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ है, क्यों है, यहाँ है, ठीक है। और जो लिक्विड के होते हैं वो पास पास होते हैं। अब जो इसके बीच का बॉन्ड है उनको भी तो ब्रेक करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको भी तो हटाएगा ये। तो उनको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो लेटेंट हीट चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, या एक बार और बता देते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर आइस था, ठीक है, क्या है ये आइस है। आइस में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है, पैक्ड है, ठीक है। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन सबको देखने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट रेफर करिए तो ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है आइस में। फिर क्या है, जब ये लिक्विड में चेंज होगा तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो सिस्टम को चाहिए, जो यहाँ इसको आइस को चाहिए, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई ये ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, क्या करेगा, जो हमें वहाँ से एनवायरनमेंट से ये हीट ले रहा है उससे ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिक्विड में चेंज हो गया। अब सेम वे में क्या होगा, अब भाई लिक्विड आ गया, अब लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे तो कम है ना, इससे कम है। लेकिन अब गैसेस में क्या, गैसेस के पार्टिकल्स तो दूर दूर होंगे, ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर जो इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये रहा सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या दिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड, ठीक है। जब सॉलिड हमारा लिक्विड में टर्न हो रहा है तो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। क्यों कांस्टेंट बनी रहेगी, जो सॉलिड है ये जो एनवायरनमेंट से इसको एनर्जी मिल रही है उसको यूज कर रहा है अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ऐसी लिक्विड जब अपने जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, गैस में कन्वर्ट होने के लिए जिस हीट को वो यूज करता है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुप गई, वैसे टेम्परेचर राइज नहीं दिखाएगा आपको थर्मोमीटर में, बाकी वो उसको किस लिए यूज कर रहे हैं, अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यूज कर रहे हैं। आई होप चीजें क्लियर हो होंगी। अब देखिए, अब आपका इसी के उस पर क्वेश्चन नंबर 3 है लेटेंट हीट के ऊपर। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर से क्या बताया यहाँ पर क्या बताया उसने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में जो हीट यूज हो रही है उसको क्या बोला, लेटेंट हीट। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स एट, एक मिनट रुकिए, at this period of time temperature remain constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change one state of matter to the other state. ठीक है, लिक्विड से गैस बनेगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल पास पास हैं, लिक्विड के दूर हैं और गैस के और ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का मेथड बताना है। ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट, बाय कूलिंग एंड अप्लाई प्रेशर ऑन देम द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, गैसेस क्या है, अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। हमने बताया था जो गैस है वो एक शरारती बच्चा है, वो इधर घूमता है उधर घूमता है उधर घूमता है। अब उसके लिए हमने एक सिलेंडर ले लिया और उसके ऊपर एक पिस्टन फिक्स कर दिया। ठीक है, अब पिस्टन फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे। ठीक है भाई, एक चीज़ देखिए आपने, हमारी गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस जब का टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड में। लिक्विड का और टेम्परेचर डाउन करते हैं हम तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। भाई मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं, सपोज यहाँ पर मैं एक ये मॉलिक्यूल बना दूँ, इससे बिल्कुल मिला के एक और मॉलिक्यूल बना दूँ। ठीक है, जब हम गैसेस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में और वाटर को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। ऐसी गैस को लिक्विफाई करने का क्या तरीका है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पास पास ले आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने उसमें पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाने के बाद क्या करा हमने, उसका टेम्परेचर क्या करा, डाउन कर दिया, प्रेशर को क्या करा, पिस्टन को आगे करके उसको हाई कर दिया। ठीक है, प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, प्रेशर हाई टेम्परेचर डाउन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करा, पिस्टन आगे हुआ, प्रेशर हाई हुआ, ठीक है, कूल कर दिया, कूल अंडर प्रेशर, कूल का मतलब टेम्परेचर डाउन कर दिया। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गई है, फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करने से पहले हम एवापोरेशन देख लेते हैं। एवापोरेशन क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है कि उसके वाटर के बॉइलिंग, भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो एवापोरेशन होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, एवरी टेम्परेचर पे क्या होता है, एवापोरेशन होता है। आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे भी एवापोरेशन होता है, आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे भी एवापोरेशन होता है, 50 60, ठीक है, सभी टेम्परेचर्स पे एवापोरेशन होता है। बस जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे एवापोरेशन का रेट जो है वो हाई होता रहता है। ठीक है, जो एवापोरेशन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे वैसे वैसे एवापोरेशन का रेट बढ़ता रहता है। ठीक है, एवापोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होता है। एवापोरेशन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, सब टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है, हम बता चुके हैं। एवापोरेशन स्पीड्स अप विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, बता दिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे एवापोरेशन रेट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फैक्टर्स देख लेते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर राइज करा हमने,
एवाप्रेशन क्या होगा, एवाप्रेशन भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, एवाप्रेशन भी राइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एवाप्रेशन जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, राइज इन टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे एवाप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवाप्रेशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवाप्रेशन। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा तो एवाप्रेशन भी ज़्यादा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाइंड स्पीड, जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होती है उतना ज़्यादा क्या होता है, एवाप्रेशन होता है। भाई जितनी ज़्यादा हवा तेज़ चलेगी, अब आप कपड़े धूप में डालते हैं, सपोज उस दिन धूप भी थोड़ी कम निकली है, लेकिन अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हवा है उससे क्या होता है, एवाप्रेशन का रेट बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, अब ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर्स है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, तो ऑलरेडी आपका ये सपोज एक मैंने ये चैम्बर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं, या वाटर है यहाँ पर, यहाँ पर वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कोई एक गीला कपड़ा ला के रख दूँ। ठीक है, ठीक है, गीला कपड़ा, या सपोज आप ये मानिए जब बरसात होती है, आप कपड़े सुखाने डालते हैं तो क्या जल्दी से सूख पाते हैं, नहीं। आपने कोई कपड़ा सुखाने डाला तो क्या वो जल्दी से सूख पाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, बरसात में जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने का क्या मतलब, वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं। वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं तो एवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। तो यहाँ पर एवापोरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी के क्या है, हमारा जो एवापोरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम एवापोरेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा एवापोरेशन उतनी कम ह्यूमिडिटी। ठीक है, आप देखते हैं ना समर्स ड्राई डेज में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन रेनी सीजन आता है तो थोड़ा टाइम लगता है कपड़े सूखने में। किस लिए, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इसकी वजह से हमारे कपड़े क्या है, थोड़ा लेट सूखते हैं रेनी सीजन में। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, टेम्परेचर राइज करेंगे तो एवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी एवापोरेशन बढ़ेगा। अगर हम वाइंड की स्पीड बढ़ा देंगे या तेज हवा चलेगी तो भी एवापोरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी होगी एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, एंड वो एवापोरेशन रेट डाउन हो जाएगा। एवापोरेशन रेट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या, अच्छा एवापोरेशन होता क्यों है, एवापोरेशन क्यों होता है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब आप कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े सुखाने डालते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, यहाँ पर सपोज ये सरफेस पे यहाँ पर हमारे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, बाकी ये थोड़े यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हवा चल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इस वाटर पार्टिकल की, ये क्या हुआ, एवापोरेट हो गया। ठीक है, ये एवापोरेट हो गया। इस वाटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ये एवापोरेट हो गया। फिर इसकी जगह किसने ले ली, नीचे वालों ने। ऐसी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एवापोरेट हो जाएंगे। तो हमारा जो एवापोरेशन है वो किस लिए होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। आप जाकर पहले वो वीडियोस देखेंगे, फिर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है, द आउटर walls of the cooler get sprinkled by water constantly. This water evaporates due to hot dry weather. Evaporation causes cooling of inside air of cooler. This cool air is sent in the room by fan. ठीक है, कूलर है। ठीक है, कूलर में क्या है, जैसे हॉट ड्राई डे है, अब टेम्परेचर भी मिल रहा है, भाई टेम्परेचर हाई है। जब हम कूलर चलाते हैं और उसका वाटर स्प्रिंकल होता है, नीचे गिरता है,
तो क्या होता है, उस हीट से वो एवापोरेशन होने लगता है उसमें, उस हीट से एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये रहा वाटर पार्टिकल्स हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जब हमें क्या मिलते हैं, अब देखिए फिर यहाँ पर हमारी लेटेंट हीट की बात आएगी। जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जो हीट ये यूज कर रहा है, अपने आसपास की हीट को यूज कर रहा है, भाई हीट को यूज कर रहा है, ये एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को यूज करके क्या हो रहा है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसने जो अपने आसपास की एनर्जी यूज कर ली, ठीक है, यूज करके खुद तोड़ गया, ये खुद तो हवा हवा हो गया। ठीक है, लेकिन वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा कि कूलिंग इफेक्ट होगा। अब भाई एनर्जी डाउन हो गई ना, अब इसने एनर्जी ले ली, यहाँ पर एनर्जी थी सपोज, इसने एनर्जी लेके अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर लिया और वेपर्स बन गया। अब ये वाला एरिया जो होगा वहां तो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। वेपर्स भाई जब ये यहाँ पे एनर्जी ले ली तो एनर्जी डाउन हो गई, कम हो गई, जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए जो डेजर्ट कूलर है वो हमारा एवापोरेशन की वजह से ही क्या करता है, कूलिंग करता है। अच्छा ठीक है, ठंडी हवा फेंकता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एवापोरेशन से क्या होता है, हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। वो कूलिंग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। वाटर पार्टिकल्स वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जो एनर्जी उन्होंने यूज कर लिया, आसपास में क्या आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा एनवायरनमेंट और वो ठंडी हवा हमको मिलती है। सेम वे में अब अर्थन पॉट है, अर्थन पॉट में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, समर्स में आप अगर थोड़ा विलेज से बिलोंग करते होंगे तो ये आपने देखा होगा, वैसे ही शहरों में भी मिलता ही है, दिल्ली में भी मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अर्थन पॉट होते हैं, मिलते ही हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अर्थन पॉट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब इसमें पानी ठंडा क्यों होता है, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पानी ठंडा क्यों हो जाता है, जब हम अर्थन पॉट में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है ठंडा। भाई इसमें क्या है, पोर्स हैं, पोर्स हैं। जब इसको गर्म, जब समर डेज होते हैं तो इसको क्या मिलती है, एनवायरनमेंट से हीट मिलती है, वही लॉजिक तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब वो क्या होगा, हीट मिलेगी, जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा यहाँ से, क्योंकि इसने एनर्जी ले ली है लेटेंट हीट के फॉर्म में। अब क्या होगा वहां पर, क्या होगा, जब एनर्जी ले ली है तो वहां पर क्या आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिमेनिंग वाटर है, भाई इसने क्या लिया, हीट यूज कर ली, हीट यूज कर ली। जो सरफेस पे पार्टिकल है उन्होंने एवापोरेट होने के लिए जो इसमें मटके में पानी है उनकी हीट भी यूज कर ली ना, अपने आप को एवापोरेट करने के लिए अपने आप, तो ये उड़ गए। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इन्होंने इनकी हीट यूज कर ली तो ये ठंडे पड़ जाएंगे बेचारे, कूल हो जाएंगे। तो ठीक है, एवापोरेशन से क्या आता है, इसी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। द earthen pot is porous, porous मतलब इसमें pores हैं छोटे छोटे, with lot of pores on it, the water oozes out through these pores। ठीक है, and the water gets evaporate at the surface of the pot, thereby causing cooling effect। This make the pot cold and the water inside the pot cools by this process। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को, आई होप आ गई होगी, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वही, why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, हमारी जो पाम है, हथेली है, उसमें हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, भाई हमने एसीटोन डाला अपनी हथेली पे। ठीक है, वो क्या होता है, फटाफट से एवापरेट हो जाता है। ठीक है, फटाफट से क्या होता है, एवापरेट हो जाता है। और हम जानते हैं जब एवापरेट होता है तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। भाई जो हमारी जो पाम है उसमें हीट है, ठीक है, कुछ तो एनर्जी है। ठीक है, उस हीट को यूज करके क्या हो रहा है, एसीटोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो वेपराइज हो गया तो उस इवापोरेशन से क्या लगता है, हमें अपना हाथ ठंडा ठंडा लगता है। वो हमारे हाथ की जो हीट होती है उसको यूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उससे हमारा क्या आता है, कूलिंग सेंसेशन आता है हमारे हैंड्स में। बात समझ में आ रही है। बेस वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर आपके पास बेस है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप देखिए वही आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन अ कप। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सरफेस एरिया। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एवापोरेशन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, एवापोरेशन रेट बढ़ता है तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट आएगा तो हम जल्दी जल्दी चाय पी पाएंगे। ठीक है, यहाँ कप का सरफेस एरिया कम है, सॉसर का ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी एवापोरेट हो रही है, मतलब एवापोरेट हो रही है तो कूलिंग इफेक्ट, मतलब ये ठंडी फटाफट हम पी लेंगे इन कंपैरिजन टू कप। ठीक है, टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप, the rate of evaporation is faster with increased surface area. The cooling of tea in saucer take place sooner than in cup. Hence, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, अपने आप से निकाल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। ठीक है, अब वो कह रहा है समर में हमें कैसे क्लोथ पहनने चाहिए। वी शुड वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, cotton clothes because it has pores in it which absorb sweat and allows the sweat to evaporate faster thereby giving cooling effect। ठीक है, हमें कैसे पहनने चाहिए भाई, समर में सब कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़ों में क्या है, पोर्स हैं, पोर्स हैं तो क्या करते हैं, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर क्या होता है, जब हीट मिलती है एनवायरनमेंट से तो वो एवापोरेट होते हैं और एवापोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, और लाइट कलर के क्यों पहनने, लाइट कलर के क्यों पहनने चाहिए भाई, लाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। भाई ब्लैक कलर तो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट कलर क्या करता है, सब रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए, ये सीरीज पूरी चलती रहेगी इसी तरीके से और हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।